व्यूअर्स, आपने पहले सेशन के अंदर कम्प्लेक्स नंबर्स की हिस्ट्री के बारे में और कुछ कम्प्लेक्स नंबर्स की डिफिनेशन के बारे में पढ़ा। अब हम इन्हीं कम्प्लेक्स नंबर्स को आगे एक्सटेंड करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और इनके रियल नंबर्स के साथ ताल्लुक बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपने जब स्टार्ट किया तो आपने यहाँ से बात शुरू की कि -1 पर अगर अनरूट हो तो इसको इमेजिन किया गया एज एन इमेजिनरी नंबर और उसे आयटा का नाम दिया गया। यहां से अगर आप इसी का स्क्वायर ले लें, स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, अगर आप दोनों स्क्वायर लेते हैं, देखें तो ये देखिए, ये आयटा, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाता है, -1 आ जाता है आयटा स्क्वायर। तो दूसरे लफ्जों में आयटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये जो आयटा स्क्वायर -1 है, इसको अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि आगे बहुत से क्वेश्चन के सॉल्यूशन के अंदर स्पेशली एक्सपोनेंट जब कोई भी किसी आयटा टर्म पे आता है तो वहां ये बड़ा काउंट होता है। लेट्स सपोज आयटा पावर 10 हो, तो आयटा पावर 10 किसके इक्वल होगा, तो उसके इसकी बेस पे आप बताएंगे आयटा पावर 10। तो आप क्या करेंगे, आयटा स्क्वायर पावर 5 कर देंगे, 2 5 10, पावर ऑफ पावर के रूल के अकॉर्डिंग पावर से क्या हुआ करती है, मल्टीप्लाई हुआ करती है, तो लिहाजा 2 5 10। यहां से आयटा स्क्वायर की आप वैल्यू पुट कर दें -1 पावर 5, माइनस पे पावर ऐड हो तो आंसर माइनस में आता है, लिहाजा ये होगा -1। तो आयटा पावर 10 क्या होगा जी, -1 के इक्वल। अब हमको जैसे कि शुरू में हमने कह दिया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये तो किसी में इमेजिनरी पार्ट था, a प्लस बी आयटा की फॉर्म में शो करते हैं। ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर एक कम्प्लेक्स नंबर है। और जब आप इसे एक और फॉर्म में लिखते हैं, जिसे पैरेंथेसिस मैंने कहा था कि डाल दिए और कॉमा डाल दिए, तो असल में अगर गौर किया जाए तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर किसे कहते हैं, मैं आपको रिकैपिटुलेट करवा देता हूं। देखिए, आपके पास एक एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन भी आपको तो ये एक्स पॉजिटिव एक्सिस है, ये वाई एक्स नेगेटिव एक्सिस है, ये वाई पॉजिटिव एक्सिस है, ये वाई नेगेटिव एक्सिस है। इस पे कोई पॉइंट ले लें, उस पॉइंट की वैल्यू जो होती है वो ऑर्डर्ड पेयर होता है। ये एक्स के अलांग आप जाए, वाई के अलांग आप जाए, तो यहां जो कोऑर्डिनेट्स के थ्रू जो वैल्यूज आएंगी तो उसका ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। तो असल में आप कह सकते हैं ऑल रियल नंबर्स which are in form of ordered pair, which are in form of ordered pair are referred as complex number। यानी ये एक रियल नंबर का और कॉम्प्लेक्स नंबर का आपस में कनेक्शन है कि आप किसी भी ऑर्डर्ड पेयर रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये आपके पास जो ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, इस ये और जो असल में मैंने ए प्लस बी आयटा बी है, ये एक्स के अलांग आपके पास रियल नंबर है, वाई के अलांग आपके पास एक इमेजिनरी नंबर है। यानी आप इसे लिख सकते हैं x प्लस वाई आयटा, या लिख सकते हैं a प्लस बी आयटा। तो इस तरह ये एक रियल नंबर के साथ कनेक्शन हुआ। अब इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं आम रियल नंबर जैसे 1 2 3 है, वट जो भी है, इनको क्या आप कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म लिख सकते हैं जी। किसी भी रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे लिखो 3, तो क्या ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन सकता है जी, हाँ जी। सिर्फ अगर 3 लिखा हो तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन सकता है। कैसे, आप लिख लें 3 प्लस 0 आयटा, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हो जाएगा 3 0, क्या हो जाएगा 3 0। ऐसे ही क्या सिर्फ एक प्योर इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर की प्योर इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा जा सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में जी बिल्कुल लिखा जा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर जी 7 आयटा, तो इसे आप लिख सकते हैं 0 प्लस 7 आयटा, या दूसरे लफ्जों में 0 7 ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। अब याद रखिएगा, ऐसा नंबर जिसमें इमेजिनरी पार्ट 0 हो और रियल पार्ट नॉन जीरो नंबर हो, उसको प्योर रियल नंबर भी आप कह सकते हैं, या उस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योर रियल नंबर कह सकते हैं। और ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल पार्ट 0 हो और इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो नंबर हो, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को आप प्योर इमेजिनरी नंबर भी कह सकते हैं। तो ये एक आपस में रियल नंबर का और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का और रियल पार्ट का और इमेजिनरी पार्ट का आपस में एक कनेक्शन। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की आपने देखिए डेफिनेशन पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी और उसकी कुछ रियल नंबर्स के साथ कनेक्शन पढ़ा। अब कुछ ऑपरेशंस जो बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस हैं उस पे बात करेंगे। उससे पहले एक दो बातें आप सीख लें। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे दो रियल नंबर्स कब इक्वल होते हैं, लेट्स सपोज आप कह दीजिए 3 इज इक्वल टू 3, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आप जो रियल नंबर इक्वल है,
तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब इक्वल होंगे? याद रखिएगा a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू सी प्लस डी आयोटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में तब ही इक्वल होंगे जब उसका रियल पार्ट इक्वल होगा रियल के और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा इमेजिनरी के। मीन व्हेन a इज इक्वल टू c होगा और b आयोटा इज इक्वल टू d आयोटा होगा। और अगर सब आर्बिट्रेरी की फॉर्म में लिखें तो आप यूं लिख सकते हैं, आयोटा सेकंड वैसे भी होगा ab इज इक्वल टू cd। ab अगर cd की इक्वल हो, आर्बिट्रेरी में भी ऐसे ही होता है, ये तब इक्वल होता है जब a c की इक्वल हो और b d को इक्वल हो। तो इससे भी ये वाज़ेह हो रहा है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स तभी आपस में इक्वल होंगे जब उसका रियल पार्ट के इक्वल होगा और जब उसका इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। इसमें एक बात याद रखिएगा, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट 1 हो और इमेजिनरी पार्ट 0 हो, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। क्योंकि अक्सर ये चीज ऑब्जेक्टिव में आ जाती है, मैंने पहले भी कहा कि टेस्ट के हवाले से भी बात करेंगे या ऑब्जेक्टिव कई भी तरह के हो तो उसमें ये आ जाता है जी 10 इज अ डैश कॉम्प्लेक्स नंबर, तो पता नहीं होता भाई इट इज अ यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसको यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर कहने की एक और वजह भी है, वो हम इंशाल्लाह जब आगे इसकी मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करेंगे और आगे प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे तो उसमें हम ये बात भी बता देंगे। इसके अलावा इसके साथ एक और चीज है कॉन्जुगेट। जैसे आप रियल नंबर्स को पढ़ते हैं, ठीक है, और उसमें कॉन्जुगेट को डिस्कस करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपके लिए लेट्स सपोज लिखता हूं 3 प्लस √2, ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट आप निकालने वाले जी 3 माइनस √2। तो आप देख रहे हैं कि एक पार्ट को आप उसका जो थर्ड जिसे कहा जाता है उसको माइनस कर देते हैं तो वो उसका क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट कहलाता है। और वो आपने बाय रेशनलाइजिंग से सीखा भी हुआ है। यहाँ आपको खैर जो सिखाना है वो तो आप बीएससी लेवल पे, सिर्फ बताना मकसूद ये है कि अगर आपके पास एक नंबर a प्लस बी आयोटा हो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा हो, तो इसका कॉन्जुगेट z बार से शो करेंगे और उसको आप लिखेंगे a माइनस बी आयोटा। मीन आप इमेजिनरी को माइनस कर दें, रियल को नहीं, इमेजिनरी पार्ट को माइनस कर दें तो वो उसका कॉन्जुगेट कहलाएगा। दूसरे लफ्जों में ए बी का कॉन्जुगेट जो है, ए बी का कॉन्जुगेट जो है वो a माइनस बी होगा। ठीक है, माइनस a माइनस बी नहीं होगा, तो वो तो उसका इनवर्स होगा। कॉन्जुगेट जो होगा वो a माइनस बी होगा। अगर दोनों के साथ माइनस है उस केस में वो उसका इनवर्स होगा। अगर a प्लस बी आयोटा है तो, अगर माइनस a माइनस बी आयोटा तो फिर प्लस बी, अगर कोई भी नंबर ले प्लस बी प्लस वो भी कह सकते हैं, ये नंबर चेंज कर ले। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि आपके पास a माइनस बी आयोटा a प्लस बी आयोटा का कॉन्जुगेट है। ये तो थे इससे मुतल्लिक दो इंपॉर्टेंट बातें। और अब बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस, जब भी बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस की बात की जाती है तो उसमें चार चीजें आती हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। सबसे पहला ऑपरेशन जो है वो एडिशन का है। एडिशन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे होते हैं। लेट्स सपोज मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं 3 प्लस 4 आयोटा z1, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z2 लेता हूं और उसको मैं लेट्स सपोज 5 प्लस 2 आयोटा ले लेता हूं। तो कहा जाता है इसको ऐड करें। जो एडिशन के रूल होते हैं वही सब्ट्रैक्शन के रूल होते हैं। तो एडिशन जब भी होगी, मैं वर्टिकल एडिशन कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। याद रखिएगा जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड होंगे z1 प्लस z2, तो ये रूल है कि रियल में ऐड होगा और इमेजिनरी में ऐड होगा। जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में ऐड होंगे तो रियल में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड होगा। रियल इमेजिनरी में ऐड नहीं हो सकता और इमेजिनरी रियल में ऐड नहीं हो सकता। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 5 8 और 4 प्लस 2 6 आयोटा। ये एक आसान सी बात है, इसको अपने ज़हन में रखिएगा। ठीक है, इसी तरह आपके पास अगर आ जाए इनकी सब्ट्रैक्शन की बात, तो वही रूल है, वो चेंज नहीं होता। मैं एक नंबर लिख दूं z3 और वो लिख लीजिए जी 3 माइनस 4 आयोटा, और z4 वो मैं लिख लूं जी लेट्स सपोज 2 माइनस सिर्फ आयोटा लिख लूं। अब जिसके साथ कुछ ना हो उसके साथ 1 होता है, कीप इट इन माइंड, बारहा बता दिया गया। अब चूंकि सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस है तो सब्ट्रैक्शन में सेकंड टर्म के साइन चेंज हो जाते हैं। हमने चेंज कर दिए, 3 में से 2 गए 1 आयोटा और 4 में से 1 गया, बड़े के साथ माइनस है, -3 आयोटा। ये बेसिक रूल्स है,
प्लस माइनस के, जिसपे मैंने बकायदा एक लेक्चर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं। एक और बात, ये तो मैंने ऐसे किया है, लेकिन आप तो बड़ी क्लास के बच्चे हैं, आपने तो यूं भी कर सकते हैं 3 माइनस 2 माइनस आयोटा, यूं आ जाए तो परेशान नहीं होना, बल्कि यूं कर देना 3 माइनस 4 आयोटा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 माइनस प्लस आयोटा। अब रियल को रियल के साथ लिखेंगे, 3 माइनस 2 माइनस 4 आयोटा प्लस आयोटा, तो ये आ जाएगा 3 में से 2 गए 1, और ये आपके पास आ जाएगा -3 आयोटा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, जब आपने करना तो ऐसे ही है, ये तो आपको इनिशियल में समझाने के लिए हमने किया। अब उसके अलावा मल्टीप्लिकेशन की तरफ आ जाते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। मल्टीप्लिकेशन वही बेसिक रूल पे होती है जिस तरह आपने मल्टीप्लिकेशन सीखी हुई है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में वही रूल फॉलो करना है जो आप रियल में करते हैं, कि जैसे रियल में दो नंबर आपस में ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो कैसे होते हैं, वही फर्स्ट इंटू फर्स्ट, फर्स्ट इंटू सेकंड, सेकंड इंटू फर्स्ट, सेकंड इंटू सेकंड, इसी रूल को फॉलो करते हुए आपने यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है जी, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 3 इंटू 5 मैं पहले लिखता हूं ताकि आपको तरीका आ जाए, प्लस 3 इंटू 2 आयोटा। ये देखिए फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दिया 3 इंटू 5, फर्स्ट को सेकंड से कर लिया 3 इंटू 2 आयोटा, दरम्यान में प्लस है, प्लस डाल दे, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 4 इंटू 5, 7 आयोटा है, अगर आयोटा भी लिख लेंगे, ये देख लेंगे। सिमिलरली अब आपने यहां आपके पास लास्ट नंबर रह चुका है और इसमें भी आप मल्टीप्लाई कर लें, प्लस 4 इंटू 2, और आयटा भी दोनों के साथ है तो हम वो भी लिख लेंगे, चले 4 आयटा इंटू, इसको यहां से उठा देते, इंटू 2 आयटा, 4 आयटा इंटू 2 आयटा, आपने ये भी कर दिया। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, 3 5 15, 3 2 6 आयटा, 4 5 20 आयटा, प्लस 4 2 8 आयटा इंटू आयटा, आयटा स्क्वायर, और ये आपके पास, अब आप इसको मजीद करेंगे 15 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा 26 आयटा, ये 8 आयटा है, 8 को ऐसे लिखा, आयटा की उसकी वैल्यू पुट कर दी -1। ये भी आपने कुछ देर पहले आपको बता दिया था कि आयटा स्क्वायर -1 होगा, यहां बकायदा रेफरेंस देखिए सिंस, ये देखिए आपके पास 2 ऊपर हो और 1 पॉइंट नीचे हो तो ये सिंस का सिंबल है, और 2 पॉइंट नीचे और 1 ऊपर हो तो ये देयरफॉर का सिंबल है, ऊपर टी होते से याद रख लें कि ये देयरफॉर का सिंबल है। तो सिंस आप रेफरेंस देंगे कि ये -1 कहां से है, असल में आयटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया गया, तो ये आपके पास आ जाएगा 15 प्लस 26 आयटा जगह पे, प्लस इंटू माइनस -8, और ये क्योंकि पहला क्वेश्चन है पूरी डिटेल से कराया जा रहा है, ठीक है, तो 15 -8 एज इट, प्लस 26 आयटा उसी तरह आ गया। अब 15 में से जब आप 8 को निकाल देंगे तो आपके पास आएगा 7 प्लस 26 आयटा, तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन थी। एडिशन तो डिवीजन के लिए हम एक नंबर लेंगे 3 प्लस 4 आयटा, और दूसरा नंबर ले लेते हैं 2 प्लस लेट्स सपोज 3 आयटा, और लेट्स सपोज वी हैव टू डिवाइड Z1 ओवर Z2, हमने डिवीजन करनी है इनकी। तो देखिए क्या आता है, 3 प्लस 4 आयटा को डिवाइड करना है आपने 2 प्लस 3 आयटा पर। अब इनकी डिवीजन ऐसे होगी, नीचे इसका जो नंबर भी होगा 2 प्लस आयटा, उसका आप लेंगे कंजुगेट, वो है 2 माइनस 3 आयटा, उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और उसके साथ डिवाइड भी कर देंगे, आपको पता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 माइनस 3 आयटा ओवर 2 माइनस 3 आयटा, आपके पास 1 नहीं आता है, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने ये करने के बाद सेम मैथमेटिक्स का जो अर्थमेटिक्स ऑपरेशन का रूल होता है कि ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले को नीचे से कर लेंगे। 3 प्लस 4 आयटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 3 आयटा के साथ, और नीचे 2 प्लस 3 आयटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 3 आयटा के साथ। यहां से ये आपके पास, इसको आप सिंपल जैसे भी आपने यहां मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस फॉलो किया है, उसी प्रोसेस को आप करते हुए फॉलो करते हुए इसको आप कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट इंटू फर्स्ट, अब मैं डायरेक्ट करूंगा 3 टू द 6, तो वहां मैंने नहीं किया था डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट करूंगा। सिमिलरली 3 3 द 9 माइनस 9 आयटा प्लस 4 इंटू 2, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा जी 8 आयटा, और प्लस इंटू माइनस माइनस 4 3 द 12 आयटा इंटू आयटा, आयटा स्क्वायर। सिमिलरली नीचे आपको आप देख रहे हैं 2 प्लस 3 आयटा है और 2 माइनस 3 आयटा, यहां मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। फार्मूले इसलिए होते हैं कि जहां आपके पास फार्मूलों की मदद से आसानी हो सकती है तो आप आसानी करें।
तो देखिए आपके पास 2 + 3 अल्टा और 2 - 3 अल्टा किस फॉर्मूले से मैच कर रहा है, रिकैपिटुलेट किया करें तो ये मैच कर रहा है क्लास 9th पे पढ़े हुए फॉर्मूले a + b × a - b से। ये जिस तरह की फॉर्म हो उस तरह का फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो जाता है। अब a + b और a - b से a + b - a ये तो कुछ भी हो सकता है। तो यहां a से बड़ा 2 है और b से बड़ा 3 अल्टा है, तो ये जैसे इक्वल होता है a² - b² के, उसी के अकॉर्डिंग ये इक्वल होगा 2² - 3 अल्टा स्क्वायर के, दोनों पे स्क्वायर होल होगा। तो वही हमने यहां फॉर्मूले को फॉलो करते हुए लिखा 2² - 3 अल्टा स्क्वायर, a² - b² वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब आपने जब इसको मजीद सिंप्लीफाई किया, देखिए 6 तो अपनी जगह पे रहेगा, -9 अल्टा से प्लस से अटक गया तो बिल्डिंग के साथ माइनस है, माइनस का प्रोसेस होगा, लिहाजा ये माइनस होगा। 9 में से 8 के 1, बिल्डिंग के साथ माइनस है तो माइनस अल्टा आ जाएगा। बस ये देखिए ये 12 अल्टा स्क्वायर था, 4 3 12 अल्टा स्क्वायर, तो -12 अल्टा स्क्वायर उसकी वैल्यू आ जाएगी -1 ओवर यहां 2 2 4 हो जाएंगे और -3 एज इट, 3 3 9 और यहां भी आ जाएगा अल्टा स्क्वायर। और जब आप इधर आपने बकायदा रेफरेंस अगर देना चाहते हैं, बेशक दे रहे हैं कि ये -1 कहां से आया है तो लिख लीजिए -1, यहां अल्टा स्क्वायर की वैल्यू आएगी और कहां से। ठीक है, सिमिलरली फिर ये से मजीद आप करेंगे 6, अब देखिए माइनस कितना हो जाता है 12, तो +12 + 6 कितना हो जाएगा +18 माइनस अल्टा एज इट ओवर 4 -9 अल्टा स्क्वायर की अगेन वैल्यू पुट की -1 माइनस अल्टा ओवर 4 माइनस प्लस, क्योंकि माइनस इस माइनस के दरमियान ब्रैकेट है, माइनस इंटू माइनस प्लस आ रहा है, तो ये इसको जब ऐड किया 18 माइनस अल्टा ओवर 9 और 4 हो गए 13, तो ये आप कर रहे थे Z1 ओवर Z2 जो क्या गया 18 ओवर 13 माइनस अल्टा ओवर 13। ये तरीका भी होता है लिखने का, ऐसे इसकी ऐसे ही आपको आपने करना होता है। एक दफा मतलब आपको ये क्वेश्चन होगा सेपरेट देन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो उसमें भी हम इसी को फॉलो करते हैं, खैर वो क्वेश्चंस अलग होंगे। तो ये आपके पास डिवीजन भी आ गई, तो ये आपके बेसिक्स ऑपरेशन थे।